कारकों में सबसे आधारभूत कारक कौन सा है? जल तापमान। तापमान ऊपर। हेडिंग डालिए नेक्स्ट। कहां पे लिखा था आपने? अच्छा, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आपने 5 लिख लिए थे। अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, हाँ स्थिति। और दूसरा आपने क्या पढ़ा? समुद्री तल से ऊंचाई, और एक पढ़ा समुद्री तल से दूरी। अच्छा, एक वनस्पति का प्रभाव पड़ा, और एक तापमान। तापमान कहाँ है तापमान? लिखो लिखो, नोट करके लिखाया था तापमान। हाँ चलो ठीक है। अब जहां तक लिखा है ना, उसके जस्ट आगे आपको लिखना है। हाँ, चंद्रमोहन मीणा, बिल्कुल बताइए। तो जहां तक लिखा उसके जस्ट आगे आप हेडिंग लगाइए, राजस्थान में चलने वाली हवाएं। राजस्थान में चलने वाली पौने हवाएं। एक ही बात। अब ये आपको इसीलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आजकल आरएसएस बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। वो आपको ऐसे पूछता है, देखो जैसे मैं यहां से पता लगा लूंगा कि आप में से मेरी तरह गांव का देशी आदमी कौन है। वो महिला भी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, हवाओं से कैसे क्वेश्चन आता है? हवाओं से कैसा क्वेश्चन आता है? बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन आता है, लेकिन आप उड़ जाते हैं उसमें। क्वेश्चन आता है आपके साथ, जिससे पूछूं वही बताएगा मुझे, ठीक है। क्वेश्चन है, राजस्थान में पश्चिमी दिशा से चलने वाली पौने क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 पूर्वाई, ऑप्शन नंबर बी आथुनी, ऑप्शन नंबर सी अगुणी, ऑप्शन नंबर डी लंकव। यस बरसो, बताओ। यस मनीष। तो फिर पूर्व से चलने वाली, कुछ तो सोचो। सोच ही नहीं रहे हो, पूर्व ही तो कहां से होगी? पूर्व से चलने वाली। तो फिर गलत तो क्यों बता रहे हो? यस। अरे ये हाँ, रसावास आगे। राजस्थान में पश्चिमी दिशा से चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? अरे आथुनी। केवल अब आथुनी बाजी पच अगुणी बाजी। तो इकाई बाजी ये हवा बाजी। ये दो ही तो नाम हैं जो केवल ग्रामीण क्षेत्र वाले ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसीलिए मुझे पता ही था आपको हवाओं का कुछ पता तो है नहीं। तो हेडिंग डालो, राजस्थान में चलने वाली पवने यानी कि हवाएं। बोर्ड पर देखो पहले, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा और हवा आकर चली भी जाएगी, जैसे अभी गई थी। देखो हवाएं। याद कर लेना है। ये उत्तर दिशा है, ये तो पता है ना। चलो तो ही काफी है। ये कौन सी दिशा है? पश्चिमी दिशा। बिल्कुल शाबाश। ऑनलाइन वाले तो छा गए, क्योंकि ये आपकी तरह ही पूर्व बता रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सारे पूर्व बता रहे हैं। कुछ बिल्कुल मेरी तरह गांव से निकले बेचारे और आथुनी कर दी। ये है पूर्व दिशा।
और ये होती है दक्षिण दिशा। चार दिशाएं होती है ना, होती है चार दिशाएं। और कभी ऐसे आ गया कि सॉरी, वैसे प्रमुख दिशा कौन सी है, और सेम चार ऑप्शन। निम्न में से प्रमुख दिशा है, और सेम ऑप्शन चार। पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा। तो ओहो, ये तो आपके साथ फ्रैंक हो गया। पिक के आए हो। अरे दिशा कभी सुनी नहीं ये चार। और कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से प्रमुख दिशा कौन सी है, तो कैसे सब ये ना, यही तो है। बिल्कुल आपने सही बताया सरुण कुमार, आप छा गए। आप बताओ, ऐसा क्वेश्चन आ गया प्रमुख दिशा कौन सी है, तो कभी घर वालों ने आपसे पूछ लिया तो कि बेटा मतलब ये चार दिशाएं हैं और बता प्रमुख दिशा कौन सी है, तो उस समय आपकी दिशा तो फिर जाएगी। अरे दिशा दिशा जब उल्टा हो तो शादी होती है भाई, जीवन। तो प्रमुख दिशा है ये, उत्तर दिशा प्रमुख दिशा है। कभी ऐसे पढ़ा है क्या, पश्चिम उत्तर, पूर्वी उत्तर, दक्षिण उत्तर, ऐसे पढ़ते हैं? उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वे, उत्तर दक्षिण, क्योंकि ये प्रमुख है। अब देखो, याद रखना है कि इन चारों दिशाओं से जो पौने चलती है उन्हें क्या क्या कहते हैं। देखो, उत्तर दिशा से जो पौने आती है उसे बोलते हैं उत्तरादे। क्या बोलते हैं? उत्तरादे। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल सिंपल बता रहा हूं पहले। पश्चिमी दिशा से जो पौने चलती है वो कहलाती है, याद रखिएगा, पिछवई। पिछवई पौने कौन सी दिशा से आती है? पश्चिम। पूर्व दिशा से चलने वाली पौने कहलाती है पूर्वई पौने। क्या कहलाती है? पूर्वई। वैसे हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं इसको, मारवाड़ी में, कि पूर्व दिशा से चलने वाली पौने क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, वो कहलाती है अगुणी। क्या कहलाती है? अगुणी। और इधर जो पौने चलती है उन्हें क्या बोलते हैं? आथुणी। तो आथुणी पौने किस दिशा से चलती है? पश्चिम से। और अगुणी जो पौने चलती है वो किस दिशा से चलती है? ये जो पिछुआई पौने है ना, ये वही है पछुआ पौने जो आप सुनते हैं। और ये कौन सी है? पूर्वई। ये नाम नहीं सुने कभी? अरे उत्तर दिशा से किसान कहते हैं कि जब उत्तर दिशा से पौने चलती है तो वो क्या कहलाती है? उत्तरादे। और दक्षिण दिशा से जब चलती है तो क्या कहलाती है? आपको तो पता है, इनको तो क्या पता है, इनको तो बेचारों को पता नहीं, आपको तो पता होना चाहिए। दिखना दे। ये लंका लगा देती है, इसीलिए इसे बोलते हैं लंकऊ। देखो यहां पर अभी तो क्वेश्चन पूछा आपसे, लंकऊ यानी दक्षिण दिशा से चलने वाली जो पौने हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लंकऊ। लिखो, ऐसे डायग्राम बनाना है और ऐसे ये पौने लिखनी है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है ये। हाँ, पछुआ पौनों का ही ये भाग है पिछुए पौने। कहते हैं ना पिछुई चली है, पिछुई चली ऐसे नहीं कहते? लिखो। और इनके एक नाम और लिख लेना, धराऊ। धराऊ पौने, ठीक है। ये धराऊ पौने, ये लंकऊ पौने, ये अगुणी, और ये क्या कहलाती है? आथुणी। ठीक है, ये लिखो, चारों दिशाओं से चलने वाली पौने।
चार दिशा बना के लिख लिया। ये याद रखना, आथुनी और अगुणी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगुणी निम्न में से किस दिशा से चलने वाली पौने हैं। वहां पर चार दिशाएं आएगी पर आपकी दिशा बिल्कुल घूम जाएगी ऐसे। मैं ये सोच रहा था कि आप मुझे ये चारों बता देंगे, इसीलिए आपको, आपके लिए मेरी तरफ से सरप्राइज है। मैं आपको सरप्राइज ये देता कि इधर से जो पौने आती है ना, देखो इधर से दक्षिण और पूर्वी के मध्य से चलने वाली पौने क्या कहलाती है? चील। चील चील क्या कहलाती है? चील। दक्षिण और पश्चिम से चलने वाली पौने क्या कहलाती है? समंदरी पौने। क्या कहलाती है? समंदरी पौने। उत्तर और पश्चिम के मध्य से चलने वाली पौने क्या कहलाती है? सूर्या पौने। उत्तर और पूर्व से चलने वाली पौने क्या कहलाती है? याद रखिएगा, वो कहलाती है संजेरी पौने। नहीं 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 सर, ऐसे कौन सी पौने, इतनी इतनी पौने हमारे बह गई पौने। है ना? ये चार याद रह जाएगी तो काफी है ना। लेकिन वो चार और लिखूंगा, मैं लिखूंगा आगे एग्जाम में। तो मतलब ऐसा कभी पूछा नहीं है। देखो इधर क्वेश्चन अभी तक यही है कि उत्तर दिशा से चलने वाली पौने धरव पौने, दक्षिण दिशा से चलने वाली लंकव पौने, इधर से पूर्वई और अगुणी, और इधर से पिछवई और क्या कहलाती है? आथुणी। लेकिन ऐसा कभी पूछा नहीं है कि राजस्थान में दक्षिण और पूर्वे के मध्य चलने वाली पौने क्या कहलाती है? चील। ऐसा पूछा नहीं है कभी। आपकी किस्मत का तो आपको भरोसा है। हाँ तो लिखो एक बार फिर आ जाओ। आप भी अलग बनाना है, ये अलग रखना है, इसके बीच में नहीं घुसेड़ना है, वरना वो लंका लगेगी आपकी। जो लंको पौने आ रही है ना दक्षिण से, वो एक बार फिर बनाना। देखो ये देखो इधर, ये तो आपकी दिशा उत्तर, और ये दक्षिण, ये आपके पश्चिम, और ये आपके पूर्व, ये दिशा। अब यहां जो पौने चलती है ना, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में चलने वाली पौने क्या कहलाती है? वो कहलाती है संजेरी पौने। इन दोनों के बीच में चलने वाली, मतलब दक्षिण और पूर्व के बीच में चलने वाली पौने कहलाती है चील पौने। इन दोनों के बीच में चलने वाली पौने क्या कहलाती है? समंदरी पौने। और इन दोनों के बीच में चलने वाली पौने क्या कहलाती है? सूर्या पौने। मजा आ रहा है आपको नहीं? लिखो। तो कितनी? चार चार आठ पौने। 10 तो लिखानी पड़ेगी, दो और लिखानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो दक्षिण और पूर्व के मध्य पवने चील पवने कहलाती है, उत्तर पूर्व के मध्य संजेरी, और उत्तर पश्चिम के मध्य सूर्या, और दक्षिण पश्चिम के मध्य समंदरी पवन। बहुत ईजी है। अच्छा, ऊपर से क्या आती है? धरऊ, इधर से क्या आती है? लंकऊ, इधर से क्या आती है? अथुणी, उधर से क्या आती है? अगुणी। यहां पश्चिम है तो पिछवई, और पूर्व है तो पूर्वई। कंप्लीट। कितना ईजी है। इसी खुशी में दो और लिखो। हाँ हाँ, लिखो लिखो। दिशा का ध्यान रखना है, पवने कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर चल रही है। अब देखो, अगर एग्जामिनर का मूड हुआ तो ऐसा, बाकी वो आप पर इतना अत्याचार नहीं करेगा एग्जामिनर। अब आपको पूछेगा कि निम्न में से राजस्थान में आग्नेय कोण से चलने वाली पवने कौन सी है? राजस्थान में आग्नेय कोण से चलने वाली पवने कौन सी है? तो याद रखना, चील पवने। क्योंकि दक्षिण और पूर्व के मध्य जो कोण बनता है उसे आग्नेय कोण कहते हैं। हाँ, नहीं कोई नहीं है। दक्षिण और पश्चिम के मध्य जो कोण बनता है उसे नैऋत्य कोण कहते हैं, और उत्तर और पश्चिम के मध्य जो कोण बनता है उसे, हाँ, और उत्तर और पूर्व के मध्य जो कोण बनता है वो ऐसे भी पूछ सकता है। क्योंकि क्वेश्चन केवल आपके इधर से आएगा, ये मुझे पता है। धराऊ, लंकाऊ, आथुणी और अगुणी, बस ये तो याद कर सकते हो ना। चलो, इस खुशी में दो और लिखो पवने। लिखो नोट करके दो। एक तो है, सुना है? यारा सिल्ली सिल्ली, हाँ, बस वो गाना ही सुना है आपने, बाकी पवना को थोड़ी पता आपको कि ये सिल्ली पवन भी है। सिल्ली सिल्ली पवने, बस इतना बता दो कि ये जो सिल्ली पवने है ये ठंडी है गर्म है? सिल्ली पवने क्या है? गर्म हवा है, एक ठंडी हवा है, तो ये ठंडी पवने हैं। एग्जाम ने क्वेश्चन ये पूछा कि राजस्थान में चलने वाली सिल्ली ठंडी पवन निम्न में से कौन से माह में चलती है? तो याद रखिएगा, पोष माह में। ना जनवरी ना ये पोष माह। पोष माह में चलने वाली ठंडी पवने क्या कहलाती है? हाँ हाँ हाँ, एक है अरडावे हवाएं। अब इसको सुनो, अरडावे मतलब एक शब्द है, अरडावे। जैसे मैं आपको अचानक पीटने लग जाऊं तो आप जोर जोर से चिल्लाएंगे, उस चिल्लाना को मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? अरडावे। पश्चिमी राजस्थान में तेज आवाज के साथ जो हवाएं चलती है उसको क्या बोलते हैं? अरडाव। इसका अर्थ क्या होता है? चिल्लाना। मतलब तेज आवाज निकालती है। हाँ, जैसे भैंस अरडावे। पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली तेज हवाएं क्या कहलाती है? अरडाव।
ये लिख लिया। हाँ, तो ये तो बिंदु हुआ कि राजस्थान में चलने वाली हवाएं पौने कौन सी है। आप फर्स्ट ग्रेड जैसे पेपर देखेंगे तो आपको वहां से ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस प्रकार से। और खासकर आरएसएसबी बोर्ड तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो गाना तो याद रखना ही रखना है, ये भी याद रखना है कि ये जो चली है ना सिल्ली सिल्ली, ये पोष माह में चली है। चलो, अब आप हेडिंग डालिए जलवायु का वर्गीकरण। अब हम जलवायु पढ़ते हैं, ठीक है, डिटेल से। हेडिंग डालिए जलवायु का वर्गीकरण। लिख लिया ना सभी ने? हेडिंग डालो जलवायु का वर्गीकरण। और देखो, चर्चा हम करेंगे जलवायु के वर्गीकरण को लेकर। तो ये जो जलवायु का वर्गीकरण है, ये हम पढ़ेंगे 3 प्रकार से। बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। 3 प्रकार से। पहला जो प्रकार हम पढ़ेंगे जलवायु का वर्गीकरण, वो हम पढ़ेंगे ऋतु के आधार पर। ऋतु क्या होती है? पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में 3-4 माह के अंदर जो परिवर्तन होता है उसे आप क्या बोलते हैं? ऋतु। एक तो ऋतु के आधार पर जलवायु वर्गीकरण। एक हम पढ़ेंगे राजस्थान में जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। और एक आप पढ़ेंगे इसका व्यक्तिगत वर्गीकरण। ठीक है, बस इतना ही है, फिर ये टॉपिक कंप्लीट। ऋतु के आधार पर जो वर्गीकरण है इसको हम पढ़ेंगे अंदर से 4 प्रकार से। इसको कितने प्रकार से पढ़ेंगे? 4 प्रकार से। हाँ, ये जो सामान्य वर्गीकरण है ना, चिंता नहीं करनी, इसको हम 5 प्रकार से पढ़ेंगे। सामान्य सामान्य है तो 5 प्रकार से। ठीक है, व्यक्तिगत वर्गीकरण की हम बात करते हैं तो इसमें ऐसे बहुत इजी है ये। इसमें क्या है कि वैसे तो इसमें हम पढ़ेंगे, आपकी इच्छा होगी तो वैसे तो 3 पढ़ूंगा मैं, लेकिन आपकी इच्छा नहीं होगी फिर भी मैं 12 प्रकार बताऊंगा इसमें। तो 3 व्यक्तियों के हैं। 3 व्यक्ति कौन कौन है? बहुत इजी है, आपकी जैसे नाम है छोटे छोटे। देखो, एक तो है कि व्यक्तिगत जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? देखो, एक तो है कोपेन। कोपेन का वर्गीकरण। एक हम पढ़ेंगे थॉर्नवेट का वर्गीकरण। छोटे छोटे नाम क्या कर लेगा आपका ये, कोपेन, थॉर्नवेट। और एक कौन सा है? ट्रिवार था। तो इसके वर्गीकरण। तो इसने क्या है कि अंदर से फिर आपके लिए अच्छा काम किया, 4-4 प्रकार और बता दिए। ठीक है, हाँ बोलो। और फिर आप सभी कहेंगे तो आपके अनुसार मैं आखिरी में कृषि विभाग के अनुसार 14 प्रकार लिखा दूंगा एक साथ। लिखो ये। ठीक है, ये पढ़ने हैं हमें केवल छोटे से। जितने आप सीधे हैं ना, उतने ही ये बेचारे प्रकार सीधे हैं। दिनेश कुमार नहीं, वो कल से 9 बजे हो जाएगी आपकी। ठीक है,
ठीक है मोहित शर्मा, ओके। मामा भांजा का मंदिर काफी जगह है वैसे। वैसे आपने अटरू बारा सुना होगा या डूंगरपुर सुना होगा, ठीक है। फुलदेवरा सुना होगा ना, फुलदेवरा शिवालय, वो। ठीक है मनपुल, हाँ ये काम करेंगे अब हम, ठीक है। लिख लिया। चलो, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गर्मी की। क्योंकि हेडिंग डाल लीजिए, लिख लिया ये सब कुछ। इसमें आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है ऋतु के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। हेडिंग डालो, ऋतु के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। ऋतु के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण, ऋतु के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण, ठीक है। ऋतु के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण, जलवायु का वर्गीकरण लिख लिया। इसमें नंबर फर्स्ट, इसमें नंबर फर्स्ट किसमें? यस, ऋतु के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण, इसमें नंबर फर्स्ट है, और वो है आपके सामने ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। क्योंकि इसके बाद में फिर बारिश हो जाएगी, बारिश होगी फिर शरद आ जाएगी, और शरद के बाद में शीत, शीत के बाद में फिर ये गर्मी, ठीक है। हेडिंग डालो ग्रीष्म ऋतु। अब इसमें मैं आपको चार बातें बताऊंगा। इसके अंदर कितनी घटनाएं पढ़ेंगे हम? चार घटनाएं। ग्रीष्म ऋतु और कितनी घटनाएं हैं? चार घटनाएं। पहले लिखा देता हूं आपको चार घटनाएं, ताकि आपके साथ कोई घटना ना हो। तो चार घटनाएं कौन कौन सी है, लिखो। एक तो यहां पर हम पढ़ेंगे लू। कौन सी? लू। एक हम पढ़ेंगे यहां पर आंधियां। गर्मी है तो गर्मी में तो यही है, लू चलेगी, आंधियां चलेगी, फिर बीच बीच में आपके लिए भभूलिया भी आएगा, और फिर नंबर फोर, आपको पता हो तो आखिरी में ग्रीष्मकालीन वर्षा भी होती है, कभी कभी होती है क्या? इतनी गर्मी और ऊपर से इतनी बारिश आ गई थोड़ी सी, तो गर्मी और बढ़ जाती है, पता है ना। क्योंकि भूमि है वो पूरी गर्म है, और उसके ऊपर यदि पानी के छींटे पड़ेंगे तो धुआं उठेगा, वो भी गर्म होता है ना। तो ये चार घटनाएं आपके साथ घटित होगी, कहां पर? ग्रीष्मकालीन में। और क्वेश्चन भी इन चार से ही आता है, तो ये लिख लो इसमें चार। फिर मैं पूरी डिटेल से चर्चा करूंगा। लू क्या आती है, आंधियां क्या होती है, भभूलिया में आपको क्या करना होता है, आंधी के समय आपको कहां जाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल।
चलो लिखो सबसे पहले समय। ग्रीष्म, जो ग्रीष्म ऋतु है ना, इसका समय क्या है? लिखो पहली बात समय। तो ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वो लिखो। वैसे एग्जिट कोई डेट नहीं है, लेकिन माह कन्फर्म है, मार्च। मार्च से लेकर 15 जून तक जो ऋतु रहने वाली है वो कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु अब आने वाली है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। क्या क्या ध्यान रखना है अभी मैं बता दूंगा। लिख लिए समय। अब इसके अंदर नंबर पहली घटना देखिए, लू। बोर्ड पर देखिए, पहले समझिए फिर आपको लिखना है। पहली घटना जो कि ग्रीष्म ऋतु में घटित होगी वो है लू। लू क्या होती है? लू होती है आपके ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म वे शुष्क पौने। गर्म वे शुष्क पौने। आप यानी कि अप्रैल मई और जून माह के अंदर जब गाड़ी लेकर निकलते हैं, जैसे टू व्हीलर मोटरसाइकिल कोई लेकर निकलते हैं, तो उस समय आप देखते हैं कि लू जब चलती है तो आपके कान और हाथ के यहां से जलन होती है ना लू में। कान गना बड़े। वैसे मारवाड़ी में कायम बोलिया करे, बढ़ती 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 ताती ताती हवा। इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा में ताती ताती हवा। और क्या कोष्टक में लिखना है? बलती, बढ़ती ताती ताती हवा चले। लेकिन ये हवा क्या चल रही है? गर्म और शुष्क। शुष्क का मतलब है कि जब ये ताती हवा चलती है ना, तो इसके साथ में नमी नहीं आती है, मतलब बूंदे नहीं आएगी पानी की। फिर तो आपको मजा आ जाएगा। वो बूंदे नहीं आएगी, और दूसरी बात, उसके साथ में मिट्टी के कण भी नहीं आएंगे। वो हवा होती है कौन सी? लू। अच्छा, ये राजस्थान में सर्वाधिक लू कहां चलती है? तो सर्वाधिक चलती है पश्चिमी राजस्थान में। आ पश्चिमी राजस्थान। अच्छा, पश्चिमी राजस्थान में क्यों? कारण है मरुस्थल। क्योंकि मरुस्थल में क्या है? रेत। और रेत की एक खास बात है, वो ठंड में बहुत जल्दी ठंड पकड़ती है। मिट्टी होती है ना, मिट्टी, और गर्मियों में बहुत ज्यादा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि लू में तापमान जो है ये क्या रहेगा? उच्च। तापमान उच्च रहेगा मतलब वायु दाब कम। वायु दाब क्या होगा? निम्न। तो बस उतार लो लू। बधाई हो आपके, लू हुई है। लू, गरम व शुष्क पवने क्या कहलाती है? लू। ऐसा पूछेगा, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में जब लू चलती है तो तापमान होता है उच्च। तापमान में वृद्धि होती है, याद रखना, ठीक है। और वायुदाब में क्या होती है? कमी। लिख लिया?
क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, लू क्या है, गर्म व शुष्क पवने। लेकिन आपको ये याद रखना है कि पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के कारण जब गर्म व शुष्क पवने चलती है तो तापमान में क्या होगी, वृद्धि। वो लू पूछेगा भी नहीं, वो क्वेश्चन ऐसे उठाएगा कि पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के कारण ज्यादा गर्म व शुष्क पवने चलती है तो तापमान में होती है वृद्धि और वायु दाब में क्या होगी, कमी। ठीक है, क्योंकि यहां लू का मतलब ही क्या है, गर्म व शुष्क पवने, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तापमान हो गया, तापा का मान हो गया क्या, तापमान। अब देखो हेडिंग लगाओ यहां, मास्टर कैप्सूल। तो कैप्सूल देता रहूंगा, लिखो। ये कैप्सूल लेते ही आपके एग्जाम की लू गायब। तो लिख लो एग्जाम के लिए कैप्सूल। यहां पर सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे गर्म दिन कौन सा है, याद रखिएगा 21 जून, क्योंकि 21 जून को सूर्य लंबवत होता है किस पर, कर्क रेखा पर। इसीलिए सबसे गर्म दिन हमारे यहां कौन सा, हमारे यहां पर नहीं, कर्क रेखा पर है, इसका मतलब लगभग सभी जगह। इसीलिए 21 जून को एक दिवस मनाते हैं, कौन सा, विश्व योग दिवस, जो भी हो। एक तो ये। दूसरा फैक्ट है कि राज्य में सबसे गर्म, राज्य में सबसे गर्म जिला और स्थान, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में सबसे गर्म जिला कौन सा है, कौन सा है, चूरू। और सबसे, सॉरी, जिला चूरू है और सबसे गर्म स्थान कौन सा है, फलोदी। अच्छा, दो स्थान सुनते होंगे, एक तो आप सुनते हैं फलोदी, चलो, एक आप सुनते हैं बेरियावली, एक सुनते हैं सम। सम भी तो है ना, सम कहां है, जैसलमेर में। गए हो कभी सम, फिर सेम सेम ही है, मैं भी नहीं गया कभी। क्या देखा स्पेशल, क्या है वहां, ऐसे कैसे कुछ नहीं, कि स्पेशल क्या है कि कुछ नहीं। हाँ, हाँ, कौन सा, चलो, यहां पर जो गर्म स्थान है ना, वो क्या है, फलोदी। फलोदी जिला भी है, ठीक है। फलोदी अब क्या है, वर्तमान में जिला। अब देखो यहां आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं आपसे दो पूछ लूंगा। नहीं, आप पूछ सकते हैं, आप ये पूछेंगे कि सर राज्य में सबसे गर्म जिला चूरू है, इसकी वजह क्या है, तो वजह क्या है, हाँ, याद रखना, न्यून वन क्षेत्र है, इसीलिए क्या है ये, सर्वाधिक गर्म। अच्छा, फलोदी सर्वाधिक गर्म क्यों है, क्योंकि यहां पर है चट्टानी मरुस्थल। भाई पता भी तो होना चाहिए ना कि ये क्यों है, वजह क्या है।
समझ में आया? हाँ, तो वैसे 3 क्वेश्चन हो गए हैं कि सबसे गर्म दिन कौन सा है, सबसे गर्म जिला और सबसे गर्म स्थान। स्थान की आप बात करेंगे तो फलोदी, और फलोदी आज वर्तमान के अंदर क्या बन गया है, जिला। ठीक है, अब ये तो नवीनतम रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि मतलब कोई और नया चेंज हुआ है कि नहीं। बाकी यही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चिंता नहीं करनी है। अच्छा, अब यहां से 2 प्रकार के क्वेश्चन और बनते हैं। ये तो हुए 2 कैप्सूल। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आता है यहां पर, राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला। और एक आता है राज्य में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला। दोनों को देखो, इधर देखो, बोर्ड पर देखो, 2 क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने। एक तो लिखा है कि राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, और एक फैक्ट है राज्य में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है। इसका मतलब एक तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जिला है जो वर्ष भर ताप उच्च रहता है, तो वो तो है चूरू। वो तो क्या है, इसीलिए तो हमने लिखा है यहां पर कि सबसे गर्म जिला कौन सा है, चूरू। कौन सा, हम क्या पढ़ रहे हैं? ओके, थैंक यू। गर्मी की बात चल रही है ना, इसलिए मैं आगे लिखूंगा आपको। तो वो चूरू जब ठंड पड़ेगी ना तो सर्वाधिक ठंड पड़ेगी, लेकिन जब गर्मी की बात होगी तो सर्वाधिक गर्मी वहीं पड़ेगी। अच्छा, सर्वाधिक गर्मी क्यों पड़ रही है, न्यून वन क्षेत्र, लेकिन सर्वाधिक ठंड क्यों पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, कौन? हाँ, और दूसरी क्या बात है, क्योंकि वहां पर साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवन है जो डायरेक्ट चूरू में आएगी, इसीलिए सर्वाधिक ठंडा होगा वो। तो यहां पर 2 क्वेश्चन है। एक तो यह है कि राज्य में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर का मतलब है ऐसा कौन सा जिला है जिसका वर्ष भर तापमान उच्च रहता है, तो वो है चूरू। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, यानी कि एक दिन में सर्वाधिक गर्म कौन सा हो सकता है, वो जिला है जैसलमेर। वो कौन सा है, जैसलमेर। ये लो, तो ये तो ये आपके क्या हो गए, कैप्सूल। लिख लिया, चलो। तो ये बात हो गई आपके लू की, कैसी लगी, बहुत अच्छी लू लगी। ऐसे नहीं लगनी चाहिए लू, ठीक है, गर्मी आने वाली है।
आगे लिखो। दूसरी घटना जो आपके साथ घटित होगी आगे एग्जाम में के अंदर, वो है कौन सी? आंधियां। लू चली अब आएगी आंधियां। लिखो आंधियां। आंधियां क्या होती है? देखो, आंधियां होती है ये होती है आपके धूल भरी वे नमी युक्त हवाएं। धूल भरी वे नमी युक्त पवने। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आंधी आ रही है, आप छत पे खड़े हैं लेकिन मजा आ रहा है, क्योंकि ऊपर से है तो क्या गर्मियां हैं, और ऊपर से ऐसी आंधी आ रही है जिसमें धूल भरी, यानी कपड़े गंदे भी हो रहे हैं लेकिन ठंडा आ रहा है, मजा आ रहा है। ऐसा फील हुआ ना? वो फीलिंग यही है। लिख लो क्वेश्चन फीलिंग। कौन सी आंधी? और इसी आंधी को देखकर गांव में बुजुर्ग कहते हैं कि आंधी आई है, इस आंधी के पीछे मैं आई। आंधी लड़काई आई, मैं का मतलब बारिश आएगी। उनको कैसे आइडिया लगता है? और गांव वाले बुजुर्ग बड़े अनुभवी आदमी होते हैं। तो वो बुजुर्ग है, वो इसीलिए क्यों कह देते हैं? क्योंकि धूल भरी आंधी है लेकिन साथ में नमी युक्त पवने आ रही हैं, मतलब थोड़ी ठंडी पवने आ रही हैं। उसको लग रहा है कि कहीं दूर बारिश हुई है, और वो जो आंधी पवने चल रही है वो उस बारिश को अपने साथ में खींच के पीछे पीछे ला रही है, कि मैं आगे आगे तू पीछे। इसीलिए कहते हैं आंधी के पीछे मैं है। तो वो ये आंधी है, धूल भरी वे नमी युक्त पवने, क्या कहलाती है? आंधियां। हमारे राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहां चलती है? सर्वाधिक आंधियां, तो देखो, सर्वाधिक जो आंधियां हैं वो चलती है आपके श्री गंगानगर। और ये जो गंगानगर में आंधियां चलेगी, ये चलेगी टोटल 27 दिन। अब ये जलवायु पड़ रहे हैं, ठीक है? कभी 27 दिन, कभी हो सकता है कि 45 दिन चल जाए। आंधियों को कौन रोक पाया है? हाँ? और आपको पूछा जाए कि न्यूनतम आंधियां कहां चलती है? न्यूनतम आंधियां, तो आपको याद रखना है, न्यूनतम आंधियां चलती है झालावाड़ में, मात्र 3 दिन। नहीं, लिख लो, लिख लो। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? देखो, ये हमारा राजस्थान, ठीक है, प्यारा सा आपकी तरह छोटा सा। देखो, ये दिशा है कौन सी? ये दिशा है दक्षिण। समझने वाली बात यही है, बाकी तो फैक्ट है, याद रखना है। अभी हमने पढ़ा था कि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां जिस जिले में चलती है वो जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। यहां चलती है मैक्सिमम। हो इंग्लिश नहीं नहीं, सर्वाधिक। गंगानगर। और इसमें क्या चलती है? सर्वाधिक। हमने देखी अभी, आपने देखी ना, सर्वाधिक आंधियां कहां चलती है? गंगानगर में। और न्यूनतम आंधियां कहां चलती है? झालावाड़। ये ऐसे टीचर लिखा देता है बेचारा, ठीक है। और एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है? देखो, आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ऐसे, जिससे पूछूं वही बताएगा, ठीक है। निम्न में से राजस्थान में किस दिशा की ओर आंधियों का क्रम
घटता है, तो वो ऑप्शन देगा एक, दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, सी, पश्चिम से पूर्व की ओर, और डी, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो हमारे राजस्थान में आंधियों का क्रम घटता है किस ओर? देखो देखो देखो, यहां पर सर्वाधिक है, मतलब यहां सबसे सर्वाधिक है। इससे थोड़े से नीचे आ जाएंगे हनुमानगढ़ में, तो मतलब गंगानगर के बजाय हनुमानगढ़ में थोड़ी सी कम चलेगी, चलेगी। ऐसे बढ़ते 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 कम 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 होते हुए सर्वाधिक कम किस दिशा की ओर होगी? और हम यदि इधर से थोड़े ऊपर की ओर जाएंगे तो आंधियों का क्रम बढ़ता जा रहा है। बस मुझे यही समझाना था। यदि इधर से हम इधर की ओर जा रहे हैं, उत्तर से, सॉरी, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो आंधियों का क्रम क्या हो रहा है? हाँ, आंधियों का क्रम बढ़ता है। और यही यदि हम ऐसे आ जाएंगे तो ये, तो क्या हो जाएगा? आंधियों का क्रम घटेगा ना। अब देखो क्वेश्चन एक और, सेम क्वेश्चन, यहां पर बस इतना सा चेंज कर देता है कि निम्न में से राजस्थान के राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक आंधियां चलती है? और ऑप्शन नंबर एक आ गया आपके सामने कोटा, ऑप्शन नंबर बी आ गया आपके सामने बूंदी, ऑप्शन नंबर सी आ गया आपके सामने अजमेर, और ऑप्शन नंबर डी आ गया आपके सामने झालावाड़। इसका आंसर क्या होगा? इसका मतलब इसको इस क्रम के अनुसार जमाना है। यहां पर झालावाड़, यहां पर कोटा, और यहां पर बूंदी, और यहां पर कौन है? क्योंकि हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आंधियों का क्रम क्या है? बढ़ रहा है। निम्न में से, मतलब इन चारों में से सर्वाधिक आंधियां कहां चलेगी? समझे? अरे वाह, ये लिखो। ऐसे समझ जाते हो ना, फिर ऐसे मतलब लिखो। ये लिख लिया? लिखो लिखो, और फिर वो भी बना लो, कैसे घट रहा है कैसे बढ़ रहा है।
बनाओ तो ठीक है, वरना ये तीर तो लिखना ही है आपको। और जीवन में उड़ते हुए तीर। अच्छा, द कृष्णा कॉटन, अच्छा अर्जुन, कृष्णा कॉटन जो मिल है, कॉटन मिल, द कृष्णा कॉटन मिल, उसकी स्थापना 1889 के अंदर ब्यावर में हुई थी एरिक डिक्सन की वजह से। और आप, हाँ, वो एक निजी फैक्ट्री थी, इसीलिए उसमें योगदान है दामोदर दास राठी का। ठीक है। हाँ, लिख लिया, लिख लिया। चलो, तो फिर आओ लेकर आते हैं भभूलिया। भभूलिया, भभूलिया में कुछ है ही नहीं। देखो, ये लिख लिया, हेडिंग डालो 3 नंबर भभूलिया। लिख लिया। ऐसे लिख लो, लाइन लिखो, देखो ऐसे, ऐसे लिखो, ऐसे, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर डैश करके आंधियों का क्रम घटेगा। तो आपको भी ऐसा ही तरीका अपनाना, ठीक। बबूलिया, बबूलिया क्या होता है देखो। बबूलिया होता है धूल भरी वे चक्रवाती पवने। धूल भरी है, मिट्टी है साथ में, लेकिन वो कैसी पवने हैं? चक्रवाती पवने हैं, वायु का एक बवंडर सा आता है। जैसे आगे गर्मियां आएगी तो बहुत सारी रील्स आप देखेंगे, जहां पर शादी का कोई टेंट होगा और अचानक से बबूलिया आएगा और टेंट उखाड़ के ले जाएगा। जैसे गांव में क्या होता है, गांव में एक परंपरा सी थी कि जब ऐसा बबूलिया आता था ना, ऐसे बाउंडर सा घूमता घूमता, तो ऐसे कहा करते थे कि उसमें यदि हम अपना जूता या चंपल फेंकते हैं ना उस बबूलिया के अंदर, और वो जो वापस हमें उंदा मिलता है, वापस सुई चंपल नहीं मिले, उंदी, तो उसके नीचे कुछ मिलता है। जबकि मजे की बात यह है कि उस चक्रवाती पवने में यदि जूता और चंपल फेंक दे, वो ही नहीं मिले। ऐसा है कि नहीं है? नहीं है, आप ऐसे बात नहीं। हमारे ग्रामीण से वैसे के, फिर हम फेंकते थे, फिर चंपल ही नहीं मिलती। हम सोचते उस चंपल के नीचे हमें 100 का नोट मिल जाएगा, लेकिन कुछ मिलता ही नहीं है। तो वो है भभूलिया, ये धूल भरी वे चक्रवाती पवने क्या कहलाती है? भभूलिया। ठीक है। अब सर्वाधिक कहां आता है बबूलिया, तो लिख लो बीकानेर में। कहां है? बीकानेर में। और एक मैंने आपको लिखाई थी घटना, कौन सी? ग्रीष्मकालीन वर्षा की ना। तो क्वेश्चन बस इतना आता है कि राजस्थान में होने वाली ग्रीष्मकालीन वर्षा निम्न में से किस भाग से होती है? हिंद महासागर से। हिंद महासागर से। ठीक है, ये लिखो। रुपया ला दे, हाँ रुपया ला दे।